एपिसोड की शुरुआत में सोयोंग मुआ से बात कर रही थी। हे मुआ, आज मैं तुम लोगों के साथ ड्रिंक नहीं कर सकती, मेरे पास तो कुछ काम है करने को। और हाँ, तुम्हारे पता है ना उस टाइम तुमने ज़्यादा ड्रिंक करके क्या कर दिया था, मेरे सीक्रेट जंगों को बता दिया था। तुम्हें पता भी है इस वजह से मुझे कितना ट्रबल करना पड़ा। मुआ कहती है अरे मुझे माफ़ भी कर दो। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं ऑलमोस्ट अब घर पहुँच गई हूँ तो मुझे रखना पड़ेगा, तुम लास्ट टाइम की तरह ज़्यादा ड्रिंक मत करना, समझ गई ना। वहाँ भी मान जाती है। फ़ोन रख कर स्वयं देखते हैं कि उसे जियोंगू ने टेक्स्ट किया है कि वो क्या वहाँ पर इसलिए नहीं आ रही है कि वहाँ पर जियोंगू है। स्वयं तो क्या होती है, सोचती है अरे नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जियोंगू के लिए और बुरा लग रहा है। तभी स्वयं फील करती है कि उसके पीछे शायद तो कोई है, लेकिन वो देखती है कि वह अब तो कोई भी नहीं है। फिर भी स्वयं को फील हो रहा था कि कोई तो उसे फॉलो कर रहा है, जिससे कि वो थोड़ी परेशान हो जाती है। स्वयं जल्दी से यहाँ से जाने लगते हैं। हम देखते हैं उसके पीछे भी कोई आ रहा था। स्वयं सोचती है मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन ये मेरी इमेजिनेशन होगी, मुझे शांत रहना होगा, मैं जल्दी से जाती हूँ। लेकिन अगर ये इन केस सच हो गया तो तभी स्वयं को फील होता है कि कोई उसके पीछे है, वो उस पे ऊपर हमला करने ही वाले थे। तभी वो देखते हैं ये तो यूनिक होता है। यूनिक कहता है स्वयं ये मैं हूँ, शांत हो जाओ। स्वयं तो एकदम ब्लैंक ही हो जाते हैं, कहते हैं यूनिक आखिर कौन ऐसे पीछे आता है, वो भी कुछ ना बोले। हाँ, यूनिक कहता है मुझे माफ़ कर देना तुम्हें डराने के लिए, चलो हम एक साथ ही चलते हैं। हाँ शुक्रिया। स्वयं सोचती लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रही थी। इन्हें कहता है स्वयं तुमने मॉर्निंग में मेरे टेक्स्ट का कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दिया। स्वयं कहते हैं क्या सच में तुमने बस मुझे एक सिंगल ड्रॉप भेजा था, मैं इसका क्या रिप्लाई दूँ। इन्हें कहता है एग्जैक्टली मैं ये सुनना चाहता था तुमसे। हाँ तो इसके पास भी एक प्लेफुल साइड है। हाँ, फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। हम देखते हैं यूनिक बाहर की तरफ ही देख रहा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि यूनिक ने भी उनके पीछे किसी को नोटिस कर लिया था। स्वयं तो अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ तुम ऑलरेडी जा रहे हो, माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम बिजी हो इस टाइम। यूनिक थोड़ा शांत है, तब कहता है स्वयं तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है। हाँ तुम कहना क्या चाहते हो। स्वयं घबरा कर सोचती इसका मतलब इतने टाइम से मैं बस ये इमेजिन ही नहीं कर रही थी, ये सच है। स्वयं कहती है तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो किसके ऑर्डर में ये कर रहे होंगे। इन्हें कहता है किसे पता, ये चेयरमैन जी भी हो सकता है और डायरेक्टर किम भी, या फिर ये डोंगसोंग और नायंग भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें शायद देखना होगा हम डेट करें या नहीं। कुछ भी हो ये डेंजरस है। स्वयं कहते हैं तो फिर तुम इसीलिए हर टाइम मुझे टेक्स्ट करते रहते थे। इन्हें कहता है हाँ कुछ ऐसा ही। इन्हें कुछ सोचता है मैंने सोचा था कि मैं तभी मूव करूँगा जब वो लड़का स्वयं को अप्रोच करेगा, लेकिन उस टाइम स्वयं का फेस मैंने जो देखा था, मैं नहीं चाहता वो फिर से ऐसा कोई एक्सप्रेशन बनाए। तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए। इन्हें तुम कुछ भी मत करो, वही करो जो तुम इतने टाइम से करती आ रही हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो और टाइम मिले तो मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर देना। स्वयं कहते अरे हाँ, इससे मुझे एक चीज़ याद आया, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तुम पहले अंदर क्यों नहीं आते, क्या तुम कुछ लोगे। हाँ तुम जो देना चाहती हो दे सकती हो। यूनिक बोतल को नोटिस करते हुए कहता है स्वयं तुम कब से घर पे सिरप लाने लगी। स्वयं प्लेन चुकर कहती है हाँ मैंने रिसेंटली ये लाया है। स्वयं सोचती है स्वयं शांत रहो। फिर वह कहती है क्योंकि मैंने देखा है रिसेंटली तुम्हें वनीला फ्लेवर काफ़ी पसंद आ रहा है। ये सुनकर तो यूनिक एकदम हैरान हो जाता है, उसके दिल में कुछ होने लगता है। वो सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, मैं इस मोमेंट के बारे में केयर करना स्टार्ट हो चुका हूँ। यूनिक अपने आप को संभालता है। स्वयं कह रही थी ऐसा लगता है कि डायरेक्टर किम ने अपने आर्टवर्क को संभालने के लिए एक एजेंट को हायर किया है। यूनिक कहता है स्वयं केयरफुल रहना। ये सुनकर स्वयं थोड़ी परेशान होती है और कहते हैं हाँ क्यों। यूनिक कहता है तुम्हें ऐसे प्लेस में जाना अवॉइड करना होगा जहाँ पर लोग नहीं होते, और अकेला रहना भी अवॉइड करना। वैसे तो मैं देखता रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं फिर से किसी को खोना नहीं चाहता। ये सुनकर स्वयं एकदम हैरान हो जाती है। हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनिक के सामने एक लड़का गिरा हुआ था। यूनिक बैकग्राउंड में कहता है 10 साल पहले की बात है, कॉलेज स्टूडेंट मिंगी जो कि मेरे साथ ही पढ़ता था, उसने बताया था कि वो एक प्राइवेट एजेंसी में पार्ट टाइम जॉब की सबसे कम करता है। वो किसी पॉलिटिशियन को इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि वकील के साथ मिलकर। यूनिक थोड़ा हैरान तो हुआ था, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। वो एक एडल्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था कि वो फाइनली अपने सिस्टर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएगा और इतना ज़्यादा डेंजरस भी नहीं होगा। लेकिन एक दिन वो आके कहने लगा कि अगर वो अचानक से गायब हो जाए तो मैं पुलिस को ही कॉल कर दूँ, वो अगर डिसअपीयर हो जाए उसके अकाउंट में उसके सिस्टर को दे दूँ। ऐसे हर स्ट्रेंज है वो मुझे बताने लगा, जिससे मैं काफ़ी गुस्सा हो गया और उससे पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है। फिर मिंगी ने कहा कि उसे फॉलो किया जा रहा है। एट फर्स्ट तो मैंने इसे ये पता कर टाल दिया कि वो काफ़ी टायर्ड है अभी, इसलिए वो ये सब सोच रहा है।
क्योंकि उस समय मैं भी एक स्टूडेंट था, तो ऐसी चीज़ें मुझे बस अनरियल ही लगती थी। मैंने मिंगी के उस फेस को इग्नोर करते हैं जो कि काफ़ी ही ज़्यादा डिप्रेस लग रहा था। लेकिन तब तक जब वो दिन आया जब मिंगी मेरे सामने ही गिरा हुआ था। मिंगी एक ऐसा लड़का था जो काफ़ी ब्राइटली स्माइल करता था। जब लोग उसे बुली भी करते थे कि वो एक लो स्कूल से है, वो तब भी उन चीज़ों में केयर नहीं करता था। वो एक ऐसा लड़का है जो काफ़ी ही ज़्यादा खुश था कि उसने अपने बहन को अपने फर्स्ट सैलरी से खाना खिलाया, वो भी फैंसी रेस्टोरेंट में। मेरा सबसे करीबी दोस्त, मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यूनिक के पीछे से कोई आता है और उसके सर पर किसी चीज़ से वार कर देता है। प्रेजेंट में यूनिक का कह रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ, काश मैंने उस दिन मिंगी की बातों को जो कहकर टाल नहीं दिया होता। स्वयं भी ये सब सुन रही थी, वो भी काफ़ी दुखी लग रही थी। फिर वो यूनिक को कंफर्ट करते हुए कहती है, चिंता मत करो, अगर मिंगी यहाँ पर होता और देखता कि तुम अब एक वकील बन गए हो तो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता। ये बात स्वयं यूनिक के हाथ के ऊपर रखकर कह रही थी, जिससे कि यूनिक को कुछ होने लगता है। फिर यूनिक भी स्वयं का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमने मुझे पहले पूछा था ना कि मैं क्यों हर मॉर्निंग तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ। ये इसलिए है कि मैं फिर से किसी को खोना नहीं चाहता जिसकी मैं परवाह करता हूँ। जैसा कि तुम्हें पता ही है, हम जो कर रहे हैं वो काफ़ी डेंजरस है। तो सोयोंग, अगर तुम्हें अनईजी फील होता है, चलो हम एक साथ रहते हैं। मैं तुम्हारे दूसरे कमरे में रह सकता हूँ या फिर तुम मेरे प्लेस पर रिमूव हो सकती हो। सोयोंग हड़बड़ा कर कह रहे थे, लेकिन इतना सडनली इन्हें का कुछ सोच रहा था। फिर उठते कहता है, वैसे मैं अभी थोड़ा सा जोक कर रहा था, लेकिन मैं जितना इस बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है यही बेस्ट है, एक वकील के हिसाब से जो अपने इन्फॉर्मर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा ये नियो का सोयोंग की पिक्चर को देखते हुए सोच रहा था, हम ये बिलीव करना हार्ड है कि वो भी पहले ऐसे स्माइल करती थी। हाँ, इन दिनों तो वो काफ़ी एक्सप्रेशनलेस रखती है। काश किसी दिन मैं भी उसके मुँह से उसकी मेमोरीज के बारे में सुन पाऊँ और उसी की स्माइल को खुद की आंखों से देख पाऊँ। मैं तो इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तभी पीछे से सोयोंग आ जाती है और कहती है, हे आखिर तुम क्या देख रहे हो? हे यूनिक, मुझे ये वापस दो। सोयोंग तो उससे वो तस्वीर छीनने ही लगती है और यूनिक कह रहा था कि तुम्हें श्योर है कि ये तुम्हारी ही पिक्चर है, क्योंकि इसमें ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। यूनिक मजाक मत करो। यूनिक कहता है, अगर तुम्हें एक पिक्चर चाहिए तो फिर मेरे लिए स्माइल करो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं भी तो देखूँ कि पिक्चर की ये एडोरेबल लड़की मेरे सामने खड़ी हुई ओमेनी है ना। सच में ही नहीं हो तुम भी ना। वैसे मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट हूँ, तुम्हें पता है ना। ये सुनकर तो उन दोनों में एक सेकंड के लिए सन्नाटा ही फैल जाता है और ब्लश करते करते आई मीन मैं ये नहीं कहना चाहती थी। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा करके यूनिक हमारी सोयोंग को गोदी उठा लेता और कहता है, तो फिर मुझे श्योर होने के लिए तुम्हें क्लोज होकर देखना पड़ेगा। सोयोंग तो ब्लश ही करने लगती है और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के करीब थे और यूनिक सोयोंग को किस कर रहा था और सोयोंग कहते, यूनिक जल्दी करो। यूनिक कहता है, जल्दी? लेकिन किस लिए? सोयोंग तो अलग ही अंदाज में बहुत प्यार से यूनिक की तरफ देखते कहती है, मैं मतलब तुम कुछ करो, क्या तुम करोगे? यूनिक ये सुनकर एकदम शांत हो जाता है। फिर सोयोंग के पास जाते कहता है, सोयोंग क्या तुम श्योर हो? तुम रिग्रेट तो नहीं करोगी ना? यह सुनकर सोयोंग भी उसे देखने लगती है। Oh my God! तो यहाँ पर ही होता है एपिसोड खत्म। नेक्स्ट अपडेट के लिए दोनों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और गाइस कमेंट में अपना ओपिनियन भी इस मांगा के बारे में शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के ओपिनियन सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सिर्फ आपके नेक्स्ट पार्ट सुनने के अलावा। तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अच्छे से रहना, खुश रहना। बाय।